हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत आप सबका एडुकेटोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 18 जून 2020 और 18 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के अंत में मैं सभी प्रश्नों का रिविजन भी करवाऊँगा, जिससे सारे प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाए। और आप इस वीडियो का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया है? सही आंसर है 16 जून को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस यानी पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस को बिल्डिंग रेजिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के थीम पर मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व मनाया गया है? सही आंसर है ओडिशा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यह 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है जिसमें मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूदेवी मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है। और अभी ये उड़ीसा में मनाया गया है। तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? सही आंसर है शखरियार मामेदिरोव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदिरोव ने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर करके प्रतिष्ठित खिताब और $3000 की पुरस्कार राशि जीती है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंताला हरिकृष्ण 10 राउंड में 6.5 अंक लेकर चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर है। और इनका नाम आप याद रखिए क्योंकि ये भारतीय हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। शारजाह सांस्कृतिक और शतरंज क्लब द्वारा शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी की गई थी। यह प्रतियोगिता शारजाह स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष शेख साकर बिन मोहम्मद अल कासिमी के संरक्षण में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SARC एंड एसोसिएट्स फर्म को किसका ऑडिटर बनाया गया है? सही आंसर है PM केयर फंड का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस PM केयर्स फंड के ट्रस्टियों ने नई दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म SARC एंड एसोसिएट्स को अगले 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली SARC एंड एसोसिएट्स को साल 2019 से PM के राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF का ऑडिटर भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉरपोरेट्स इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? सही आंसर है IBBI। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस सलाहकार समिति की अध्यक्षता कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उदय कोटक द्वारा की जाएगी।
साथ ही मैथिल उन्नीकृष्ण को सलाहकार समिति के सचिव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम सिजोथ्रोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस रखा गया है। इस नई मछली प्रजातियों की खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। वह पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग प्रमुख हैं। उन्होंने जीन्स स्किज़ोथोरैक्स से एक नई मछली प्रजाति की खोज की है। स्किज़ोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस मछली प्रजाति की खोज पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल में गाकंग क्षेत्र के पास सिकु नदी और सिरुम नदी के संगम पर की गई है। इसका नाम सिकु और सिरुम नदियों के नाम पर रखा गया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? सही आंसर है खेल मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। खेल मंत्रालय अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है। पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे एक KISCE को चिन्हित किया जाएगा। KISCE की स्थापना के पहले चरण में खेल मंत्रालय ने भारत के 8 राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधाओं केंद्रों की पहचान की है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और ओडिशा। इन राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की गई है जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू की है? सही आंसर है KVIC। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा एवं ताड़ गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की गई है। KVIC द्वारा आरंभ की गई इस परियोजना का उद्देश्य सॉफ्ट ड्रिंक्स के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना तथा जनजातियों तथा पारंपरिक पाशिकों के लिए स्वरोजगार का सृजन करना है। महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ हैं। नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ पेड़ से निकाली जाती है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में पी जाती है। वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय सक्सेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? सही आंसर है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हैदराबाद स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जीता है। यह सम्मान वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी पर प्राकृतिक सम्मान के लिए सबसे अधिक प्रशस्त है। इसकी घोषणा मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और CEO ओलिवियर वेंडेन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई। 40,000 यूरो लगभग 35 लाख रुपए की सम्मान राशि आम जनता को दी गई। यह उन लोगों की पावती में है जो हमारे ग्रह को बचाने के लिए अपने गहन कर्तव्य के लिए अपनी गतिविधियों और संघों को समर्पित करते हैं। अब डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक कौन हैं? PV सतीश।
और डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मनरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराया है और 10 लाख और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। अब ये उत्तर प्रदेश क्या है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया है? 16 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व मनाया गया है? अभी उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? शखरियार मामेदीरोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SARC एंड एसोसिएट्स फर्म को किसका ऑडिटर बनाया गया है? अभी PM केयर फंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? अभी IBBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मछली की नई प्रजाति खोजी गई है? अभी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? खेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीरा एंड ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना शुरू किया है? अभी KVIC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको फाउंडेशन अवार्ड किसने जीता है? अभी डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? कल का सही आंसर था भारत, ऑप्शन B बिल्कुल सही था। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में SARC एंड एसोसिएट्स फर्म को किसका ऑडिटर बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।